एक ऐसा जिला जहां इन दिनों कानून और इंसाफ दोनों ही सवालों के घेरे में है। एक व्यापारी पिता ने आत्महत्या की, बेटा जेल में बंद है और अब पुलिस निर्दोषों पर मुकदमा लादकर सवालों से बच रही है। क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। आज हम आपको ले चलेंगे उस घटना की परत दर परत सच्चाई तक जिसने पूरे ललितपुर को हिला दिया है। सवाल सीधा है, क्या पुलिस जनता को न्याय दिला रही है या सिर्फ अपनी गर्दन बचाने का खेल खेल रही है। बजाज फाइनेंस कंपनी ने 1.71 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। आरोपी बनाया गया शिवम राठौर को और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। लेकिन बेटे की गिरफ्तारी का सदमा पिता लक्ष्मी नारायण राठौर से ना सका। टीकमगढ़ के एक लॉज में उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। उनकी जेब से मिले 2 पत्रों में साफ लिखा था, मेरा बेटा निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। पिता की मौत के बाद परिजनों ने शव इलाइट चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा ये आत्महत्या नहीं, पुलिस के अन्याय की वजह से हत्या है। अंतिम संस्कार के लिए जब शिवम को पैरोल पर लाया गया तो उसके हाथों में हथकड़ी देख जनता और भड़क उठी। लेकिन पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा प्रदर्शन करने वालों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। 53 नामजद और 100 अज्ञात सबको अपराधी बना दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से व्यापारियों का गुस्सा और भड़क गया। व्यापार मंडल ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया, जमकर नारेबाजी की और कहा निर्दोषों को फंसाना बंद करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। भाजपा जिला अध्यक्ष हरिचंद्र रावत ने भी एसपी ललितपुर को पत्र लिखकर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। पत्र में साफ लिखा था, शिवम को झूठा फंसाया गया, पिता की मौत पुलिस की मनमानी का नतीजा है। क्या ललितपुर में कानून सिर्फ कमजोरों और निर्दोषों के लिए है? असली दोषियों को बचाने के लिए पुलिस जनता पर ही शिकंजा कस रही है क्या? अंतिम संस्कार में हथकड़ी, क्या ये कानून का पालन था या मानवता का अपमान? जनता की आवाज उठाना क्या अब सबसे बड़ा अपराध बन गया है? क्षेत्र की मांग है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यदि शिवम दोषी है तो सबूत जनता के सामने रखे जाए। अगर पुलिस ने मनमानी की है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, सवाल पूरे ललितपुर के इंसाफ प्रणाली का है। ललितपुर से आर के पटेल के साथ राजेश कुशवाहा की खास रिपोर्ट। मामला ये है, बिना फंडे क्या नाम है आपका? पापा मेरे इसलिए मरे, पुलिस ने इतना दर्द से इतना मानसिक स्थिति करी, मरना पड़ा उनको। क्या नाम है आपका? मेरा बहन हूँ उसकी, शिवम की बहन हूँ। क्या मांग कर रही हैं आप? क्या मांग कर रही है? मेरा भाई आ जाए, मेरा भाई आ जाए अगर से जबरदस्ती बनवाई बनना, तुम्हारे बेटे को जेल भेज दिया जाएगा, चाहे फांसी लगा के मर जाओ। कमलेश प्रभारी निरीक्षण ने कहा था, विवेक राठौर पैसे लेने आए थे, विवेक राठौर पैसे लेने आए थे और पापा ने 50,000 रुपए दिए थे उनको। एक 50 रुपए की मोहर में पूरा केस उन पे रखा गया है, केवल 50 रुपए की मोहर। ना बैंक में ट्रांजैक्शन है, पापा के ट्रांजैक्शन है, ना कोई उनसे बात है, पूरी रखा गया उनको। मांग ये हमारी कमलेश प्रभारी को निलंबित किया जाए, टीम को निलंबित किया जाए, मेरे भाई को बाहर निकाला जाए जो फंडिंग केस में है। वो 32 मोहरें जबरदस्ती मांगी थी। कमलेश प्रभारी जो है उन्हें भेजा गया था विवेक राठौर को, उनसे कह दो पापा को गाली दी, उनसे कहा कि तुम फांसी लगा के भी मर जाओगे, तुम्हारा बेटा नहीं छोड़ेगा, हम छोड़ेंगे। और उन्होंने सर थाने में बिठा लिया गया और तब से टॉर्चर किया गया, दिमागी प्रेशर दिया गया, प्रताड़ित किया गया, शारीरिक दुर्व्यवहार किए गए। फिर उसके बाद पापा ने 19 सितंबर को हाई कोर्ट में जाके कुछ लिखवाया होगा, तब जाके फिर इन लोगों ने रात में आनंद फानंद में घर पे आके दुकान की चाबी निकलवाई 11 बजे। उसके बाद दुकान पे गए सारे लोग और ये अपनी पर्सनल गाड़ी यूपी 32 NA 0860 सारा काम उसका प्रयोग किया, सरकारी गाड़ी का कोई प्रयोग नहीं किया। इन्होंने वर्दी का भी प्रयोग नहीं किया उसमें, जब जो कार्रवाई ये लोग कर रहे थे। दुकान पे गए सारे लोग दुकान पे गए, वहाँ पर इन्होंने जबरदस्ती बंदूक की नोक पे मारते हुए सारी मोहर बनवाई।
सारी मोहर बनवाई, उसके बाद फिर घर पे आके नोटिस दे दिया कि हमने आपके बेटे को 19 तारीख को 12 बजे रात में अरेस्ट कर लिया है। 4 दिन से बैठा लिया, जबकि उसको 4 दिन से थाने में बिठाया है। उसके फोटोग्राफ आप कोतवाली में देख सकते हैं, उसके फोटोग्राफ, अगर हम झूठ बोल रहे हैं। बाकी आप लोग पुलिस की बर्बरता से पहले ही वाकिफ हैं कि कैसा पुलिस प्रशासन काम करता है, लेकिन कम से कम जो बेकसूर है और जो निर्दोष है, पापा ने सुसाइड नहीं किया, उनको उकसाया गया सुसाइड करने के लिए, उसको हत्या करवाई गई हत्या के लिए मजबूर किया गया। हाँ, उनकी हत्या की गई। 15-16 तारीख को जो हमारे राठौर समाज के एक जो लड़का है, तो मोहर की दुकान की शिवम राठौर पर जो घटना हुई है, उसकी एक छोटी सी दुकान है तुमन मैदान के पास में, और वो जो एक बजाज कंपनी में कोई घोटाला चल रहा है, उसके बारे में पुलिस ने उस लड़के से ज़बरदस्ती मोहर बनवाई है और उस पर केस मुकदमा दायर किया है। पहले उसको पिताजी को उठाया, पिताजी के साथ साथ बच्चे को उठाया, फिर पिताजी को छोड़ दिया। किसी कारण से पिताजी और उस पर FIR करके उसको जेल भेज दिया। तो पिताजी को ऐसे छोटे से केस में, एक कहावत भी है बुंदेलखंड में, ककड़ी के चोर को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है, लेकिन उसको ये लगा पिताजी को कि हमारे बच्चे को ककड़ी की चोरी करके हमारी फांसी की सज़ा दी जा रही है। तो वो अपने आप में इलाहाबाद गया, वहाँ से उसको राहत ना मिली, तो वो टीकमगढ़ आके एक लॉज में रुक गया। वहाँ उसको अपने बच्चे की जो उसके साथ जो घटना घटित हुई है, उसको सहन ना कर पाने के बाद उसने अपना आपा खो बैठा और वो फांसी के बंदे पर लटक गया। और जो कल वो वहाँ से जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, यहाँ उसको लेके आए, उसके परिजन आए, तो कल मैंने सुना है उस पर पुलिस विभाग में 53 लोगों पर नामजद FIR और 100 लोगों पर का FIR, जो और ज़्यादा कायर का काम है पुलिस विभाग का। ऐसा नहीं करना चाहिए। पीड़ित के साथ में न्याय तो नहीं मिला, अन्याय हो गया। हमारी व्यापार मंडल की मांग है कि ऐसे केस को जो धाराएँ लगाई उसको वापस लिया जाए, वो शिवम राठौर को शीघ्र जेल से बाहर किया जाए, जो सलाखों में अंदर है उसको न्याय दिया जाए। एक घटना और हुई है जो हमने सुना है, कल जो उसके पिताजी की अंत्येष्टि थी, उसमें हथकड़ी पहन के ही लगा गए। और कायरतापूर्ण जो रोष हमारे व्यापारी समाज में, जन समाज में रोष है, उसको शांत करने के लिए हमारा अनुरोध है कि पुलिस विभाग उसकी जांच करके और धाराएं कम करके उसको जेल से बाहर निकाले। किसका फेलियर मानते हैं आप ये? और जो दोषी हैं उनको सजा दी। किसका फेलियर है ये? समाज का, व्यापार का, पुलिस का, किसका फेलियर मानते हैं? पुलिस प्रशासन। व्यापारी उसके पहले उसके पक्ष में क्यों नहीं आया? जब उस पर मुकदमा लिखा गया था, उसे पकड़ा गया था, व्यापारी वर्ग क्यों नहीं आया? कल प्रदर्शन कर रहा तब क्यों नहीं आया व्यापारी वर्ग? व्यापारी वर्ग हमेशा तैयार रहता है। कहाँ था कल व्यापारी वर्ग? कल व्यापारी वर्ग कहाँ था? कोई जानकारी नहीं थी पहले से। क्यों इतने बड़े प्रदर्शन, 5 घंटे तक प्रदर्शन चला, व्यापारी वर्ग को इसकी कोई जानकारी नहीं हुई? जिम्मेदार लोग हमारे बाहर थे 2 दिन से, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। नहीं तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी हुई होगी। हम बाहर थे ना। आपको जानकारी किस माध्यम से हुई? आपके उपाध्यक्ष महामंत्री कोई तो रहे होंगे ललितपुर में, कोई नहीं था। भीड़ में गए होंगे, अब पता नहीं कौन कौन गया, निश्चित गए होंगे। आपने नहीं देखा होगा? नहीं देखा होगा। आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है कि आपके व्यापार मंडल का कोई पदाधिकारी वहाँ पे गया हो? मेरी बात सुनो, वहाँ इतनी भीड़ थी लाइट पे कि हमारे लोग गए होंगे। नहीं तो कुछ आपके पास है कि गए थे कि नहीं? कोई ऐसा आदमी का नाम बता सकते कौन गया था? माननीय पत्रकार जी, मैं तो बाहर। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी दिखी, कांग्रेस दिखी, अन्य दल दिखे, व्यापार मंडल कहाँ दिखा? अरे वो पार्टी के नेता है, हम लोगों को तो भीड़ में नहीं पहचान पाए। हमारे लोगों को हमें जानते हैं, जो हमारे मुख्य लोगों को, मनीष सिसोदिया को जानते हैं, शैलेंद्र सही को जानते हैं, गोस्वामी को जानते हैं, मुख्य को जानते हैं। इनमें से सभी लोग बाहर थे क्या? बाकी सभी लोग हमें जानकारी नहीं है। नहीं, क्या हम ये मान लें कि व्यापार मंडल केवल धनाढ़ व्यापारियों के लिए बना है? नहीं, माननीय पत्रकार जी, आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। व्यापार मंडल हमेशा सबके साथ रहता है, सबके साथ विकास रहता है। कल की घटना से तो नहीं लगा? नहीं, तो आज तो लग गया, समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा सरकार में जिस तरीके से ललितपुर जनपद में मानव का हनन हुआ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। एक तो पीड़ित के परिवार में इतनी बड़ी उसका मेन मुखिया चला जाता है, और मेन मुखिया जाने के बाद भी आप देखिए उनके परिवार और जो वहाँ पे लोग अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने गए, तो उन पर भी इस योगी सरकार के द्वारा उन लोगों पर मुकदमा लिखा दिए जाते हैं। अगर किसी को न्याय दिलाने के लिए अगर
यह सरकार मुकदमा लिखती है तो ये मुकदमा खूब हम लोगों पर एक नहीं 10 लिख दिए जाएं। मैं आप लोगों के द्वारा और योगी सरकार से मैं पूरे लोगों के नाम का काट दिए जाए। मैं तो मुख्य आरोपी बनाकर इन पर हम पर कई मुकदमे लिखवाने। आप पुलिस अधीक्षक जी से मिले हैं, क्या मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया? सिर्फ इतनी हुई है कि जो हम लोगों पर और जो उस लोगों पर पूरे ललितपुर के लोग उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए तो आने वाले समय जब मुकदमे लिख दिए जाएंगे तो यह हम लोगों ने बताया है कि ये वास्तव में ललितपुर की सबसे निंदनीय घटना लिखे गए। ये मुकदमा वापस लिए जाएं। यदि पीड़ित परिवार को जो है न्याय नहीं मिलता है तो आपसे कहा है कि पहले तो मेरी मांग यही है कि पीड़ित परिवार के लोगों से हटा दिए जाए, मैं आरोपी मुझे बना दिया जाए, मैं उसके लिए तैयार हूं। क्या समाजवादी और मैं पूरी ताकत से हमारी समाजवादी पार्टी न्याय के लिए लड़ती रहेगी। पूरी मांग पहली बार इतिहास में 2 घंटे की पैरोल दिलाकर उस हिंदू एक पिता को अंतिम पुत्र देता है तो बड़े सुपुत्र से हम लोगों ने जो मांग रखी अपने पिता को अंतिम विदाई कड़ी नहीं लग सकती, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कड़ी लगाई गई। अब ये आप सरकार में जब जो सरकार हिंदू पर एकजुटता और कहाँ हिंदुत्व है इनका कि जिस हुई कल वो वास्तव में निंदनीय है। नेपाल जी, कल जो मांग थी जिसमें से जो पुलिस का कार्रवाई की कोई बात हुई इस पर? हम लोगों ने बात की, उनका आश्वासन क्या था, आप तो ये बता। हम नष्ट हो गया। ये ललितपुर का 8वां परिवार है। जिस तरीके से कुछ प्रताड़ित किया जाता है और जिस परिवार जो राठौर समाज का परिवार है परिवार है, हम लोग उसको 40 साल से जानते हैं। थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा जिसमें बजाज फाइनेंस लिमिटेड से कूट रचित दस्तावेजों, फर्जी स्टाम्प पेपर पर टंकित नाम, पता, तारीखों को एडिट कर, फर्जी रजिस्ट्रियों को एडिट कर, फर्जी मोहरें बनाकर लोन कराने से संबंधित मामले में अभी तक साक्ष्य के आधार पर 7 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसी क्रम में एक अभियुक्त के पिता द्वारा कल दिनांक 20/9/2025 को टीकमगढ़ में आत्महत्या कर ली। आज दिनांक 21/9/2025 को मृतक के परिजनों द्वारा असंतोष प्रकट करते हुए एलाइट चौराहे पर जाम लगाया गया, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा समझा बुझा कर जाम को खुलवा दिया गया। मृतक के परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। योगी मोदी न्याय दिला दो।